नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 6A रेखीय समीकरण। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हम सभी क्वेश्चंस को डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन करने के साथ साथ हम कुछ बेसिक चीज़ों को भी कवर करेंगे ताकि आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपकी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, इसी से संबंधित सभी क्वेश्चंस करने में बस आपकी गणना सही होनी चाहिए। अगर आप गणना कर लेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। उससे पहले हम जानेंगे पक्षांतर करने के नियम, क्योंकि शायद ही आपको आ रहा हो पक्षांतर करने के नियम। ठीक है, अगर ये आ रहा है आपको तो ये क्वेश्चंस आप आसानी से कर लेंगे। पक्षांतर करने के नियम, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा कहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आपको आ रहा होगा क्वेश्चंस आपसे चुटकियों में होंगे। ठीक है ना। तो पक्षांतर करने के नियम होते क्या है। मान लीजिए पक्षांतर के, मान लीजिए ये होता है राइट हैंड साइड और ये होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो इधर मान लीजिए कोई चिन्ह धनात्मक है तो पक्षांतर करने पर ऋणात्मक हो जाता है। मान लीजिए प्लस का 3 दिया गया तो इधर आने पर ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इधर अगर माइनस की संख्या दी गई है तो पक्षांतर करने पर वो धनात्मक की हो जाती है। क्लियर है ना। मान लीजिए इधर कोई गुणे में है संख्या तो पक्षांतर करने पर वो भाग में चली जाती है, और अगर इधर कोई संख्या भाग में है तो पक्षांतर करने पर गुणे में चली जाती है। सेम पैटर्न ये होता है, अगर मान लीजिए इधर कोई संख्या ऋणात्मक की है तो पक्षांतर करने पर इधर प्लस की हो जाएगी, और अगर इधर प्लस की है तो पक्षांतर करने पर इधर माइनस की। भाग में है तो भाग पक्षांतर करने पर गुणे में, और गुणे में है तो भाग में इधर आ जाती है। ये बात शायद आपको अभी नहीं समझ में आई होगी, लेकिन अब हम क्वेश्चंस करेंगे तब वहां पर आपको ये सभी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है आप एक्सरसाइज में देखिएगा। पहला समीकरण आपका दिया गया है 3x - 5 = 4। ठीक है, अब आपको इस समीकरण को सॉल्व करना है और अपने उत्तर की जांच करना है। तो 3x है तो आप इसे क्या लिखेंगे, 3 गुणे x, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये मैंने बताया माइनस की 5 संख्या है। देखिए माइनस की है, पक्षांतर करेंगे तो काहे की हो जाएगी, प्लस की। तो 4, ये माइनस का 5 इधर आएगा, प्लस का 5। ठीक है, उसके बाद 3 गुणे x, ये 4 और 5 को ऐड करेंगे कितना होगा, 9। अब मैंने बताया 3 गुणे x है, गुणे में है तो पक्षांतर करने पर भाग में, यानी कि x के साथ 3 गुणे में है तो पक्षांतर करने में ये भाग में आ जाएगा। अब आप करेंगे क्या, 3 कम 3, 3 3 9, तो x बराबर कितना आया, 3। अब आपको करना क्या है, साथ ही साथ अपने उत्तर की जांच भी करनी है। तो यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे उत्तर की जांच। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, उत्तर की जांच। अब उत्तर की जांच करेंगे क्या, अब ये आपका समीकरण 1 था तो x बराबर 3, x बराबर 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपको इस तरीके से विधिवत लिखना है। ठीक है, रखने पर। ठीक है, x बराबर 3 आप इस समीकरण में मान रखेंगे। तो 3x है, यानी कि x की जगह पर और 3 के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का होगा, तो 3 गुणे 3 - 5 = 4। तो 3 दिया कितना होगा, 9 - 5 = 4। 9 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 4, यानी कि 4 बराबर 4, यानी कि आपका उत्तर देखिए। अतः आप लिखेंगे LHS बराबर RHS। अब यहाँ पर LHS क्या होगा, LHS का मतलब होता है बायां पक्ष और RHS का मतलब होता है दायां पक्ष, यानी कि LHS बराबर RHS आ रहा है। दोनों के उत्तर समान है, यानी कि सही हो जाएगा। आपका जो आपने गणना की है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपको इन सभी क्वेश्चंस को करने, 5 क्वेश्चन दिए गए, एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है, बाकी 4 क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप पैटर्न और प्रोसेस सीखिए, प्रैक्टिस आप अपने घर पे करिए। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से देखें जब तक ये समझ में नहीं आता। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का हम पहला क्वेश्चन करेंगे, वो भी आपको समझाने के लिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस में घर पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित समीकरणों को हल करिए और उत्तर की जांच कीजिए। अब सेकंड का मैं पहला क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, उसके बाद बाकी 3 क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। इन चारों में से आप चाहे कोई भी पूछ सकते हैं। तो चलिए हम चौथा क्वेश्चन आपको बताएंगे। आपको लग रहा होगा शायद वो कठिन है, तो वही मैं आपको बताऊंगा ताकि आप समझ जाएं। ठीक है, पहले तो हम करेंगे क्या, पहले तो हम इसके हर बराबर कर लेंगे। करेंगे क्या, इसके हर बराबर करेंगे। और हर बराबर करने के लिए आपको लासा लेना चाहिए। लासा लेने के लिए आपको देखिए, लासा इसलिए लेंगे क्योंकि हर बराबर करने, तो 6 और 4 का लासा लेंगे तो लासा कितना आएगा, 4 और 6 का लासा लेंगे तो 12 आएगा। 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 और 1 कम 2। ठीक है, 3 कम 3, तो इसका लासा कितना आएगा, लासा आएगा इसका 12। ठीक है, हर बराबर करने के लिए आपको लासा लेना ही पड़ेगा। तो 3x/4 है, तो हर में गुणा करेंगे कितने से, 3 से, तो ताकि 12 हो जाए। ठीक है, x/6 इसकी 2 से करेंगे आंसर और हर में। ठीक है, बराबर 22। ठीक है, समीकरण को सॉल्व करना आना चाहिए। यहाँ पर आपको देखिए बॉडमॉस का नियम आना चाहिए।
बॉडमास का नियम क्यों आना चाहिए? क्योंकि आपको उसी के अनुसार देखिए ब्रैकेट कोष्ठक यहाँ पर हालांकि दिया नहीं गया है, लेकिन जोड़ गुणा देखिए सबसे पहले भाग करना होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, ये भी तो बॉडमास के नियम के अंतर्गत आता है। तो ये भी चीज़ आपको आनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो 3 तियाँ कितना हो जाएगा 9x बटे 4 तियाँ 12 प्लस 2 गुणे x यानी कि 2x और 6 दूनी 12 बराबर 22। ठीक है, अब आपको पता है 9x प्लस 2x, अब दोनों जगह 12 है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं बराबर 22। तो इसे सॉल्व करेंगे, 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11x। अब यहाँ पर ये भाग में है और मैंने अभी बताया था भाग में होता है तो पक्षांतर करने पर किस में हो जाता है गुणे में। तो ये 12 भाग में है तो पक्षांतर करेंगे तो 22 के साथ गुणे में हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ 11 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह होगा। अब ये गुणे का है तो आपको पता है कि गुणे का अगर हम पक्षांतर करें तो वो भाग में चला जाता है। तो x बराबर कितना होगा 22 गुणे 12 बटे ये 11 आ जाएगा और 11 कम 11 11 दूनी 22 होता है। तो x बराबर कितना होगा 12 दूनी 24, x बराबर कितना आया 24। अब आपको करना क्या है उत्तर की जांच करनी है और उत्तर की जांच के लिए आपको करना क्या होता है, उत्तर की जांच अब आपको करनी है। तो उसमें करना क्या होता है, जो भी आप मान प्राप्त करते हैं इस मान को आप इसमें रखते हैं समीकरण 1 में, तो इस मान को इस समीकरण में रखेंगे तो 3x के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह होगा और x की जगह पर कितना रखेंगे 24 बटे 4 प्लस x की जगह पर 24 बटे 4 सॉरी 6 दिया गया यहाँ बराबर 22। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे, 4 कम 4 छंग 24 तो 6 तियाँ 18 आएगा प्लस 6 कम 6 चौक 24 तो 18 प्लस 4 बराबर 22, यानी कि 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22 बराबर 22। अब आप देख पा रहे होंगे लिखेंगे क्या आता LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS यानी कि बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, यानी कि आपने ये जो गणना की है वो बिल्कुल सही है। सेम पैटर्न पर आपको दूसरे क्वेश्चंस के सभी क्वेश्चंस को करना है, प्रैक्टिस आप घर पे करिएगा, पैटर्न यहाँ पर सीखिए। ठीक है ना, तभी आप मैथ में परफेक्ट बन सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद चलिए अब हम अन्य क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। अब तीसरे क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन दिए गए उनमें से मैं 2 क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास करूंगा और बाकी के 2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन को देखिए देखकर घबराए नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद से कर लेंगे। क्वेश्चन दिया गया x - 3 बटे 5 प्लस x - 4 बटे 7 बराबर 6 - 2x - 1/35, ये दिया गया है। अब सबसे पहले आपको देखिए जब भी कुछ इस तरीके का समीकरण दिया गया होता है तो सबसे पहले आपको लासा लेना होता है या फिर हरों को बराबर करना होता है। हरों को बराबर करने की 2 विधियां, या तो फिर आप तिरछी गुणा कर लें या फिर उनके लासा लेकर हर बराबर करें। ठीक है, तो जो भी आपको आ रहा होगा, चलिए हम तिरछी गुणा करेंगे, इससे आसान हो जाएगा। आप लासा भी ले सकते हैं। तो आपको पता है इसकी हम ऊपर और नीचे 7 से गुणा करेंगे। तिरछी गुणा आपको आती है ना, x - 3 बटे 5 प्लस इसके ऊपर नीचे 5 से गुणा करेंगे। तिरछी गुणा करना आपको आता ही होगा आई होप। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, इसकी और इसकी गुणा करेंगे। 35 गुणे 6 बटे 35 गुणे कुछ नहीं तो 1 होगा यहाँ पर, और माइनस 2x - 1/35। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह है तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ये चिन्ह यहाँ पर माइनस का है और माइनस का 2x प्लस का हो जाएगा 1। अब करेंगे क्या आप, अब इसे सॉल्व करेंगे। हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, पहले इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो 7 और x की गुणा करेंगे, कितना होगा 7x, उसके बाद माइनस का चिन्ह माइनस, 7 तियाँ 21 बटे 7 पचे 35, फिर प्लस का चिन्ह प्लस लगाओ। 5 और x की गुणा करोगे तो 5x होगा, उसके बाद 5 चक्को 20, उसके बाद 7 पचे 35 बराबर 35 और 6 की गुणा करोगे तो 6 पंचे 23 का 0, हंस लगा 3, 6 3 18 3 21 माइनस 2x प्लस 1/35। अब देखिए सबके बटे में आप 35 लिख सकते हो। यहाँ पर कैसे लिखोगे, 7x माइनस 21 प्लस 5x माइनस 20 बट्टे सबके बटे 35 हो जाएगा। उसके बाद 210 माइनस 2x प्लस 1/35। अब दोनों हरों में देखिए 35 है तो तुलना करने पर ये कट जाएगा, तो ये 35 कट जाएगा। ठीक है, दोनों जगह अगर ऐसे बराबर में 35 या कोई भी संख्या दी गई होती है तो आप चाहे तो काट सकते हैं, या फिर पक्षांतर करने पर ये भाग में गुणे में जाएगा, गुणे में 35 आएगा, हर में 35 है तो कट जाएगा ना। तो आप चाहे तो डायरेक्टली भी काट सकते हो तुलना करने पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अचरों को एक तरफ और चरों को एक तरफ, यानी कि x y z के जो पद हैं उन्हें एक तरफ और संख्याओं को एक तरफ। तो यहाँ पर 7x प्लस 5x है और यहाँ पर माइनस का 2x है, इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, और इधर कितना है 210 प्लस 1, और ये माइनस का 21 है, इधर आएगा प्लस का 21 हो जाएगा, माइनस का 20 है तो ये इधर आने पर प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 7 5 12 और 2 14x।
ठीक है, बराबर इसे ऐड करेंगे तो 1 1 2, उसके बाद 2 2 4 1 5, 5 और 1 6/2, यानी कि x बराबर ये गुणे में है 14 तो भाग में चला जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से पहले काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 7 14। उसके बाद इसे काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो 131/7 आ रहा होगा x का मान। अब उत्तर की जांच कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। उत्तर की जांच करते हैं, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे उत्तर की जांच, ठीक है ना। अब जहाँ जहाँ पर आपको x देखिए दिया गया है वहाँ पर आपको 131/7 लिखना है, ठीक है। तो चाहे तो आप इसका यही रख लो 131/7 - 3/5, ठीक है, प्लस 131/7 - 4/7 बराबर 6 - 2 131/7 माइनस, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा बटे 35, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 131 - 7 × 21 और ये 7 नीचे में आ जाएगा तो 35 हो जाएगा, 7 बचे 35, ठीक है, प्लस 131 - 7 चौक 28 और उसके बाद 7 सत्ती 49 हो जाएगा ये, ठीक है। और उसके बाद करेंगे ये 7 छंग 42, इसकी गुणा करेंगे, माइनस 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2 और ये प्लस का 1 बटे 7 और ये 35 तो पहले से दिया गया था तो 35 कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 131 में से 21 घटाएंगे तो 1 से 1 जाएगा 0, 13 में से 2 जाएगा तो 11/35, प्लस अब इसमें से घटाएंगे तो 1, यानी कि 13 में से 11 में से, देखिए यहाँ पर 1 है तो दहाई लेंगे तो 11 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 3 बचेगा। उसके बाद 12 बचेगा, 12 में से 2 जाएगा तो 10/49, ठीक है, बराबर इसे तो पहले जोड़ेंगे क्योंकि प्लस प्लस है तो जोड़ेंगे, चाहे तो आप घटा भी सकते हैं, -262। उसके बाद करेंगे क्या, कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम क्या, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पर जोड़ने में शायद हुआ है, हाँ यार यहीं पर गड़बड़ हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर 14x बराबर कितना होगा, ये 20 41 हो जाएगा, 41 और 1 कितना होगा 42 और 10 52, हाँ 252 होगा, ये 262 हो गया तो यहीं पर गलत हुआ है। तो 252/14 करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो 14 एकम 14, 14 8 112, ठीक है, तो x बराबर 18 आएगा, थोड़ा सा यही गलत हो रहा था। अब हमें x बराबर 18 मान रखना है तो 18x रखेंगे यहाँ पर x की जगह पर, तो -3/5 प्लस 18 - 4/7 बराबर 6 - 2 और x की जगह पर 18 रखेंगे -1/35, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 18 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 15/5 प्लस 18 में से 4 जाएगा तो 14/7 बराबर ये कितना होगा 6 माइनस 18 दूनी 36, ठीक है। तो 18 दूनी 36 में से 1 घटाएंगे तो 35/35 आएगा। अब करेंगे क्या, 5 3 15, 7 दूनी 14, यानी कि 3 2 5 आएगा। उसके बाद 35 से 35 कटेगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि 5 बराबर 5 आ गया। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर LHS बराबर RHS, ठीक है। गणना आपकी सही होनी चाहिए तभी आपको आंसर प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि जैसे यहाँ पर 5 आया तो यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगा कि यही इतना ही आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप जब भी उत्तर की जांच करेंगे तो वहां पर कुछ अन्य भी उत्तर आपको जैसे मिल सकता है, 2 बराबर 2 भी मिल सकता है, 5 बराबर 5 भी मिल सकता है, यानी कि बराबर होनी चाहिए संख्याएं। कहने का मतलब यह है कि RHS और LHS बराबर होना चाहिए, वहां पर संख्याएं आपको कोई भी मिल सकती हैं, ठीक है। तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, पहले तो आपको समीकरण को सॉल्व करना है, x का एक मान निकालना है और जो मान मिलेगा वही आपको यहाँ पर x के पदों पर रखना होता है और उसके बाद उसे सॉल्व कर लेना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन कर लिया है और इसका एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए किस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित और इस प्रश्न से संबंधित हम दूसरा क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इससे संबंधित दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। x + 3/7 माइनस 2x - 5/3 बराबर 3x - 5/5 - 25, ठीक है। अब करेंगे क्या, आप तिरछी गुणा करेंगे इसलिए क्योंकि हरों को बराबर करना है, ठीक है। चलिए करते हैं, इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो x + 3 लिखेंगे आप, उसके बाद 3 × 7 लिखेंगे, फिर माइनस ऊपर नीचे 7 से इसकी गुणा करेंगे 2x - 5/7 × 3 बराबर, यहाँ पर आप हर बराबर करेंगे तो 3x - 5, इसकी यहाँ पर कोई नहीं तो 5 से गुणा करेंगे तो हर बराबर हो जाएंगे ना ऊपर नीचे, तो 25 की 5 से गुणा करेंगे और सबके बटे कितना आ जाएगा 5। क्लियर है ना इतनी बात।
हर बराबर कैसे करें इतना तो आपको आ ही रहा होगा, ठीक है। ऊपर नीचे हमने यहाँ पर 5 से गुणा कर लिए, तो 25 गुणे 5 बटे सबके बटे 5 हो जाएगा ना। अब इसे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो 3 और x की 3x प्लस 3 3 9 बटे 7 3 21। अब इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस है, ये प्लस है तो माइनस लगाएंगे। 7 दूनी 14x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 5 35 बटे 7 3 21 बराबर, ये करेंगे क्या 3x माइनस 5 पचम 25 पंचे कितना होता है 125 बटे 5, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसे, तो 3x माइनस 14x हर तो बराबर ही है, प्लस 9 प्लस 35 बटे 21 बराबर, यहाँ पर 3x, ये माइनस और माइनस की संख्या है, देखिए समान चिन्ह सदैव जुड़ते हैं तो माइनस 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 ही रहेगा, लेकिन 125 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 130 बटे 5। अब देखिए यहाँ पर ये भाग में इधर आएगा गुणे में, और ये भाग में तो इधर आएगा गुणे में, तो ये 5 इधर गुणा करेगा तो 3x 14x में से 3x घटाएंगे तो माइनस का 11x बचेगा। उसके बाद इसे जोड़ेंगे, 35 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 44 बराबर 21 गुणा, ये भाग में 75 करेंगे तो इधर गुणा करेगा ना, इतना तो आपको आ ही रहा होगा अब, ठीक है। बेसिक चीज़ें बार बार नहीं बतानी होती हैं क्योंकि आपको भी दिमाग लगाना चाहिए। इसके और इसके गुणा करेंगे तो 11 पचे कितना होगा 55x, और इसकी गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 5 चौक 20 2 22 बराबर, इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 63x, और इसकी गुणा करेंगे माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। उसके बाद 13 एकम 13 के 3 हासिल लगा 1, 13 दूनी 26 और 1 27, ठीक है। तो x के जो टर्म्स हैं उन्हें एक तरफ कर लो, और y के जो भी अचर दिए गए उन्हें एक तरफ, और चर को एक तरफ, तो 63 इधर आएगा तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस 55x और माइनस का 63x बराबर, ये माइनस का 27 23 और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस माइनस समान है तो देखिए समान चिन्ह सदैव जुड़ते हैं, तो माइनस माइनस चिन्ह तो माइनस का रहेगा लेकिन जुड़ेगा, तो 5 और 3 कितना होगा 8 और 6 5 11x बराबर, इसे जोड़ेंगे तो ये चिन्ह भी माइनस का रहेगा यहाँ पर हालांकि, तो 0 में 0 3 2 5 7 2 9 2, ठीक है, माइनस चिन्ह कट जाएगा। तो x बराबर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा चलिए करते हैं, 4 बार में चला जाएगा शायद, एक बार करके देख लीजिए आप। आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर x का मान आपको मिला है एक तो 29 50 बटे 118। अब आपको उत्तर की जांच करनी है, तो जहाँ जहाँ पर x दिया गया है वहाँ पर आपको इतना मान रख लेना है। आप चाहे तो इसे सॉल्व करके 14 75 बटे 59 भी रख सकते हैं जहाँ जहाँ x दिया गया है, और उसके बाद उसे सॉल्व कर लेना है और आपको मिलेगा लास्ट में LHS बराबर RHS, ठीक है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। x का मान आप इतना ले लीजिएगा। उसके बाद आप चाहें तो इसे और भी सरल कर सकते हैं, 118 से इसे भाग करके जो भी मान आएगा x का मान आप यहाँ पर रख दीजिएगा जहाँ जहाँ x दिया गया, सॉल्व कर लेना, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन होंगे, आप खुद से भी ट्राई करिएगा। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है चलिए देखते हैं, ठीक है। इसकी गणनाएं ही थोड़ी सी कठिन है तो आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा, क्योंकि अभी से अगर आप अपनी गणना को मजबूत रखते हैं तो आगे आपको दिक्कत का सामना नहीं करना होगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन का पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर दिया गया 1.5 y माइनस 7 बराबर 0.5 y, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो y के पदों को एक तरफ और अचरों को एक तरफ, चरों को एक तरफ करते हैं, तो 1.5 y इधर होगा, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 0.5 y बराबर, ये माइनस का 7 है तो पक्षांतर करने पर प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जिसके हर में कुछ नहीं होता वहां पर एक होता है, इतनी बात क्लियर है। मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं, इसके हर में तो एक होगा, और दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितना अंक, एक अंक, तो एक शून्य लगाएंगे, क्लियर है। माइनस 0.5 y, अब इसके हर में कुछ नहीं तो एक होगा, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद कितना अंक, एक अंक 5, तो एक शून्य लगाएंगे बराबर 7। अब आप इसे लिखेंगे क्या 15/10y माइनस 5/10y बराबर 7। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं 15y माइनस 5y बटे 10 लिख सकते हैं बराबर 7, ये लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, ये भाग में पक्षांतर करेंगे तो गुणे में चला जाएगा, तो 15y माइनस 5y बराबर 7 गुणे 10 होगा, क्योंकि ये भाग कर रहा है इधर तो पक्षांतर करने पर गुणे में। अब 15y में से 5y घटाएंगे तो कितना होगा 10y। अब 5 चाहे तो 7 गुणे 10 को ऐसे ही लिख सकते हैं। अब यहाँ 10 y के साथ गुणे में है, तो उधर भाग में चला जाएगा, तो इस 10 से ये 10 कट जाएगा, यानी कि y बराबर कितना आएगा 7। अब आपको करना क्या है, उत्तर की जांच,
अब आपको उत्तर की जांच करनी है, तो उसके लिए करेंगे क्या, जहां जहां भी y का मान दिया गया वहां पर आपको 7 रखना है। और इस समीकरण में, पहले वाले समीकरण में, तो y बराबर 7 रखते हैं। 1.5 गुणे 7 माइनस 7 बराबर 0.5, और y दिया गया तो देखिए 0.5 y दिया गया है, ठीक है। तो इनके बीच कोई चिन्ह नहीं होगा तो गुणे का चिन्ह होगा, तो 0.5 गुणे y का मान कितना है 7। इसे सॉल्व करते हैं, तो 7 पचे 35, और उसके बाद बचा कितना 3, तो 7 का 7 3 10, दशमलव कितने बाद लगाए, एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, -7। इसे करेंगे तो 7 पचे 35, दशमलव कितने अंक के बाद लगाया गया है, देखिए एक अंक के बाद दशमलव लगाया गया, तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। अब 10.5 में से इतना घटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 10.5 लिखा, उसके बाद 7 घटाना है, दशमलव लगाएंगे, जीरो का कोई मतलब नहीं होता, हमने लिख लिया। 5 में से 0 जाएगा यानी कि 5। अब यहाँ पर 0 में से 7 जाएगा नहीं, यानी कि दशमलव से लेंगे दहाई, ठीक है, दहाई में होते हैं 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, यानी कि 3.5 इधर आएगा और 3.5 इधर आएगा। यानी कि देखिए इस 0 का कोई मतलब नहीं होता है, दशमलव के आगे अगर शून्य दिया गया उसका कोई मतलब नहीं होता, तो हमने 3.5 ही लिख लिया, और इधर 3.5। अब आप देख पा रहे होंगे LHS बराबर RHS, यानी कि दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, अतः आप कह पाएंगे यह उत्तर की जांच हो गई, यानी कि आपका उत्तर स्पष्ट रूप से सही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करने थे। आप चाहे तो एक क्वेश्चन और भी मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, आपको दशमलव का थोड़ा सा ध्यान रखना है, दशमलव हटाएंगे तो हर में 1 लिखेंगे, लेकिन कितने अंक दशमलव के बाद कितने अंक दिए गए, जितने अंक होंगे उतने आपको हर में शून्य बढ़ाने होंगे, उसके बाद समीकरण को सॉल्व करना है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। 5 का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आप खुद से ट्राई करिएगा। x+2 दिया गया है, और गुणे में है यहाँ पर x-2 प्लस 3x बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पर 35 दिया गया है। इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये x+2 और x - a, देखिए एक सर्वसमीका है, आप नोट कर लीजिएगा। वो क्या है, x + a, x - a बराबर क्या होता है, x² - a², ये सर्वसमीका होती है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर x+2 दिया गया है, उसके बाद x - 2, यानी कि a की जगह पर एक बार +2 है और a की जगह पर एक बार -2 है, तो इसे x² - a² लिख सकते हैं। यानी कि इसको लिखेंगे क्या, x² - a², a की जगह पर कितना है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, a² यानी कि 2 का स्क्वायर का मतलब 2 × 2, तो 2 दूनी कितना होगा 4, प्लस 3x बराबर 35। अब इसे सॉल्व करना है, करेंगे क्या, अब x² ये प्लस का 3x इधर ही रहेगा, माइनस का 4, ये पक्षांतर करने पर इधर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है। उसके बाद x² प्लस 3x, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का है, देखिए समान चिन्ह सदैव जुड़ते हैं, तो 35 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 39 बराबर 0। अब आपको गुणनखंड करने हैं, तो 13 39 से कम 39, ठीक है, 39 से कम 39, यानी कि 39 के आपको गुणनखंड काटने होंगे। यहाँ पर 39 के आपको ऐसे गुणनखंड काटने कि गुणा करने पर आपको देखिए, गुणा करने पर 39 आए और घटाने पर आपको 3 मिले। तो करेंगे क्या, पहले गुणनखंड काटते हैं, 3 कम 3 3 9 और 13 कम 13। तो ऐसे गुणनखंड तो संभव नहीं लग रहे हैं, कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने। यहाँ पर x+2 x - 2 यानी कि x² - 4, ये क्वेश्चन सही नहीं दिया गया है क्या, एक बार आप अपनी किताब में देखिएगा। हम ही ने गलत कर दिया यार, हमने प्रश्न ही गलत लिखा है, ठीक है। हालांकि आप चाहें तो ये सर्वसमीका लिख सकते हैं, हमने सर्वसमीका ही गलत लिखी है। x+2 था, x - 2 प्लस 3x बराबर 35, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो x+2 यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो गुणा होगा, तो इसके साथ गुणा करेंगे तो 2x होगा, फिर 2 दूनी 4 होगा प्लस 3x। अब ये सही हो रहा है, ठीक है, ऊपर का प्रोसेस थोड़ा सा ये गलत हो गया है, ठीक है। अब इसे करेंगे क्या, x में 2x जोड़ेंगे तो 3x होगा, और ये 3x तो 6x हो जाएगा, माइनस का 4 है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 35 4 कितना हो जाएगा 39, x बराबर 39/6 होगा। तो अब करेंगे क्या, अब करेंगे काटेंगे, तो 3 कम 3 3 3 9, और उसके बाद 3 दूनी 6, यानी कि 13/2 आया। अब उत्तर की जांच करने के लिए आपको जहां जहां भी x का मान दिया गया है वहां पर आपको 13/2 रखना है। तो x+2 था, यानी कि 13/2 प्लस 2, ठीक है, 13/2 प्लस 2 और 2 - 2, ठीक है, सॉरी 13/2 प्लस 3 और 13/2 बराबर आपको 35 लाना है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 13/2 प्लस इसकी गुणा करेंगे तो कितना होगा, 13 - 2 दूनी 4/2 प्लस 13 3 39/2, ठीक है, बराबर 35 आपको लाना है। अब 13/2 प्लस 13 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 9 प्लस 39/2 बराबर 35।
अब करेंगे क्या, देखिए यहाँ हर बराबर है तो इसे जोड़ लेंगे। तो 13 में 39 जोड़ेंगे तो 52/2 आएगा, यानी कि 26 और प्लस 9 बराबर 35। ठीक है, तो 26 और 9 कितना होता है 35, यानी कि 35 बराबर 35। ठीक है, जहाँ x बराबर 13/2 आया है, 13/2 अगर आप इसका मान इस समीकरण में रखेंगे, सॉरी यहाँ पर x प्लस 2 है, इस वाले समीकरण में जैसे ही मान रखेंगे आपको उत्तर मिल जाएगा। समीकरण को हल करना आपको आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, और इसके लिए बॉडमास का नियम, पक्षांतर करने के नियम, ये सभी आपको आने चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा होगा तो आपको क्वेश्चन करने में कठिनाई होगी। ये क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलता है ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक ले जाए नमस्कार। देखते रहिए लाइफ टाइम।